नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत कोई भी नया पदार्थ बनता नहीं है, लेकिन रासायनिक गुणधर्म में नए पदार्थ बनते हैं। तो आज हम ऐसी ही एक रासायनिक अपक्रिया, लोहे पर जंग लगने की अपक्रिया हम आज समझेंगे। तो लोहे में जंग लगना, अगर आप देखें तो बारिश के मौसम में करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है, क्योंकि जो लोहा जब नमी और वातावरण के ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अपक्रिया करता है तो वो एक नया पदार्थ बनाता है। उस नए पदार्थ का नाम फेरिक ऑक्साइड है, जिसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो लोहे का उपयोग, ये जो जंग लगना है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है और ये लोहे को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। और हम जानते हैं कि लोहे का उपयोग पुल बनाने, जहाज, कार, ट्रक, इन सब का ढांचा बनाने और बहुत सारी वस्तुओं के बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसीलिए जंग लगने से बहुत सारा नुकसान हो जाता है और बहुत सारी आर्थिक नुकसान हमें उठाना पड़ता है इस जंग लगने की घटना के कारण। जंग लगने की प्रक्रिया निम्न तरीके से होती है। ऑक्सीजन जब वातावरण की लोहा जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में और पानी यानी नमी के साथ रासायनिक अपक्रिया करता है, यानी जब लोहा, पानी और ऑक्सीजन, पानी की जगह अगर आप उसे नमी कहें तब भी चलेगा, जब ये तीनों की रासायनिक अपक्रिया होती है तो हमें आयरन ऑक्साइड मिलता है। ये आयरन ऑक्साइड एक नया पदार्थ बनता है। आप जानते हैं कि जो लोहा होता है, लोहे का संकेत Fe है, लोहे को Fe से लिखा जाता है, लेकिन जब उस पर जंग लगती है तो लोहा Fe2O3 में बदल जाता है। यानी अगर आप देखने जाएं तो उसका पूरा फार्मूला ही चेंज हो जा रहा है, पूरा रासायनिक सूत्र ही बदल जाता है। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। और वास्तव में अगर वातावरण में नमी की मात्रा ज़्यादा हो तो जंग बहुत जल्दी लग जाती है। और ये कह रही है रिंकी कि उसकी जो दो सहेली है रीता, वो सदैव बार बार ये शिकायत करती है कि हमारे यहाँ लोहे की चीज़ों में बहुत जल्दी से जंग लग जाती है और वो समुद्र तट के निकट रहती है। तो इस तरह से वो बार बार कंप्लेन करती है कि तो जंग लगने की जो प्रक्रिया है उसे एक बार फिर से देख लेते हैं। Fe + O2 + पानी की उपस्थिति, तो जंग लगती है, बनता है Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। और रिंकी की जो दोस्त है वो बोलती है कि हम समुद्र के किनारे रहते हैं तो हमारे यहाँ जल्दी से जंग लग जाती है लोहों पर। तो जंग की रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है और इसके कई उपाय हैं, वो हम आज देखते हैं। सबसे पहले आप जिस चीज़ को जंग से बचाना चाहते हैं उस पर पेंट लगा सकते हैं, उस पर ग्रीस लगा सकते हैं और तेल वगैरह भी लगाया जाता है लोहे की चीज़ों पर। और सभी वस्तुओं पर अगर नियमित रूप से आप पेंट लगाएं और या ग्रीस लगाएं और थोड़े थोड़े दिन बाद अगर आप लगाते रहें तो उसमें जंग लगने की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। और लोहे को अगर मिश्र धातु में परिवर्तित किया जाए, जैसे क्रोमियम और जिंक मिला के स्टील बनाया जाता है, तो उसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं, जिसमें जंग नहीं लगती है। और कई बार आपने देखा हो कि लोहे पर जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। तो इस तरह के जो आयरन होते हैं वो गैल्वेनाइज आयरन कहलाते हैं,
और इस प्रक्रिया को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या एसिड लेपन भी आप कह सकते हैं। एसिड लेपन से भी जंग रुक जाती है। और आप जानते हैं कि जो जहाज़ होते हैं, बड़े बड़े पानी के जहाज़, उनका जो भाग है वो हमेशा पानी के अंदर डूबा रहता है। और हम जानते हैं कि समुद्र में बहुत सारे लवण पाए जाते हैं, तो जो लवण युक्त जल होते हैं वो जंग लगने की प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं। तो इस जंग लगने के कारण बहुत सारा आर्थिक नुकसान होता है, बहुत सारा पैसों का नुकसान हो जाता है। लेकिन इसके लिए इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं और प्लस और माइनस इलेक्ट्रोड बनाकर इस प्रक्रियाओं को रोका जाता है। आप आगे जब बड़े क्लास में जाएंगे 10 में, तो उसमें अच्छी तरह से इसे पढ़ेंगे। और अगर मिश्र धातुओं जैसे स्टेनलेस स्टील में लोहा में कार्बन, क्रोमियम, निकिल और मैग्नीज जैसी धातुओं को मिक्स कर दिया जाता है, तो लोहे के गुण क्या हैं वो समाप्त हो जाते हैं और उनमें एक नए गुण आ जाते हैं, जिसके कारण से उनमें जंग नहीं लगती। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे आज हमने समझा कि जंग नमी, वातावरण की ऑक्सीजन जब लोहे के साथ मिलती है तो उस पर जंग लग जाती है, जो एक रासायनिक अपक्रिया है। और जंग ना लगे उसके लिए हमें उपाय करने चाहिए। तेल लगा देना चाहिए, पेंट लगाना चाहिए, ग्रीस लगाने चाहिए, गैल्वेनाइज्ड आयरन का इस्तेमाल करना चाहिए, मिश्र धातुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर हमें अपने घरों में कोई चीज़, खिड़कियाँ या दरवाजे कुछ भी लगवाने हैं लोहे के, तो वो गैल्वेनाइज्ड आयरन के लगवाने चाहिए। और एक बात आप समझिए, चाहे आदमी पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, देखिए कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते, फिर भी वो बारिश के मौसम में कोई नई गाड़ी वगैरह नहीं खरीदते हैं। क्यों? ये आप ज़रूर सोचिएगा कि ऐसा वो क्यों करते हैं, क्यों वो बारिश के मौसम में नई गाड़ी, नई साइकिल नहीं खरीदते हैं। तो उम्मीद है आपको जंग लगने की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में जाकर पूछिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।